पंजाब सरकार ने खनन माफिया के खिलाफ नई रणनीति बनाई है। क्या है ये नीति? एक टोल फ्री नंबर लॉन्च कर दिया गया है, जारी कर दिया गया, जिसके ऊपर शिकायत की जा सकती है अगर आपके किसी एरिया में, खासकर जितने हिमाचल के साथ एरिया लगते हैं वहाँ पर खनन धड़ल्ले से किया जाता है या फिर जहाँ पर कोई नदी लगती है उसमें भी खनन होता है। तो इसी के चलते टोल फ्री नंबर के ऊपर कोई भी शिकायत कर सकता है। शिकायतकर्ता की जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। आपको बता दें कि हरजोत बैंस हैं जो खनन मंत्री हैं पंजाब के, तो उन्होंने काफ़ी सार्थक कदम उठाए हैं। इसी के चलते उन्होंने बीते सप्ताह में भी क्रशरों के ऊपर, जो स्टोन क्रशर होते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी, उनको सील कर दिया था कि जब तक हम कोई भी नई नीति नहीं बनाते तब तक ये सील रहेंगे। हरियाणा की पुलिस ने लाखों की बैंक डकैती का मामला सुलझाया है। क्या है पूरी खबर? हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा। हरियाणा में यूनियन बैंक में डकैती हुई थी। 5 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और इन्होंने जो वहां से रकम उड़ाई थी, चोरी की थी, वो थी 16,19,000 रुपए के करीब जो रकम थी। मामला इस प्रकार से सुलझा कि खुद ही जो मुख्य था, इनका सरगना था, उसकी गलती से ही सारा कुछ भेद खुला। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज का में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, पंजाब सरकार ने खनन माफिया के खिलाफ नई रणनीति बनाई है। क्या है ये नीति? बिल्कुल वंदना जी, खनन माफिया को लेकर हर सरकार चिंतित थी कि किस प्रकार से इसके ऊपर लगाम लगाई जा सके। तो इसी के चलते पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस ओर एक सार्थक कदम बढ़ाया है। एक टोल फ्री नंबर लॉन्च कर दिया गया है, जारी कर दिया गया, जिसके ऊपर शिकायत की जा सकती है अगर आपके किसी एरिया में, खासकर जितने हिमाचल के साथ एरिया लगते हैं वहाँ पर खनन धड़ल्ले से किया जाता है या फिर जहाँ पर कोई नदी लगती है उसमें भी खनन होता है। तो इसी के चलते टोल फ्री नंबर के ऊपर कोई भी शिकायत कर सकता है। शिकायतकर्ता की जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। पंजाब सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। इसी के चलते नंबर आपको बता दें कि 1800180242 यानी कि 18,180 24 और 22 ये नंबर है जिसके ऊपर कॉल की जा सकती है। कॉल कर कर आप खनन माफिया के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि अगर आपके इलाके में कहीं पर खनन हो रहा है, नाजायज़ होता है, जिसका कोई भी टैक्स वगैरह नहीं भरा जाता, तो उसकी शिकायत की जा सकती है। आपको बता दें कि हरजोत बैंस हैं जो खनन मंत्री हैं पंजाब के, तो उन्होंने काफ़ी सार्थक कदम उठाए हैं। इसी के चलते उन्होंने बीते सप्ताह में भी क्रशरों के ऊपर, जो स्टोन क्रशर होते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी, उनको सील कर दिया था कि जब तक हम कोई भी नई नीति नहीं बनाते तब तक ये सील रहेंगे। तो जो रेत का, बजरी का कारोबार था वो ठप हो गया था, लेकिन अब जो नाजायज़ माइनिंग है उसको रोकने के लिए पंजाब सरकार ने यह कदम उठाया है। हरियाणा की पुलिस ने लाखों की बैंक डकैती का मामला सुलझाया है। क्या है पूरी खबर? बिल्कुल वंदना जी, हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा। हरियाणा में यूनियन बैंक में डकैती हुई थी। 5 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और इन्होंने जो वहां से रकम उड़ाई थी, चोरी की थी, वो थी 16,19,000 रुपए के करीब जो रकम थी, वो उड़ा के ले गए थे। पलक झपकते ही फरार हो गए थे। लेकिन मामला इस प्रकार से सुलझा कि खुद ही जो मुख्य था, इनका सरगना था, उसकी गलती से ही सारा कुछ भेद खुला। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वही कपड़े उसके लिए सलाखों के पीछे जाने की वजह बन गए। जिस प्रकार से उन्होंने एक कार ली थी, ज़ीरकपुर से कार ली थी किराए पर, तो जो कार कंपनी है जो किराए पर देती है, तो उनकी एक पॉलिसी होती है कि जिस प्रकार से आपके दस्तावेज़ वो अपने पास रखते हैं, जब उसकी फ़ोटोकॉपी रखते हैं तो उस गाड़ी के साथ आपकी एक फ़ोटो भी ले लेते हैं। तो जब CCTV फुटेज इस डकैती की सामने आई तो
उन्होंने देखा कि जब कड़ी दर कड़ी जुड़ता गया काम, तो उसके बाद वो फ़ोटो के कपड़े और सीसीटीवी में जो शख्स नज़र आ रहा था उसके कपड़े बिल्कुल सेम पाए गए। हालांकि उसने मुंह अपना कवर कर रखा था, लेकिन जब उसकी पूरी डिटेल निकाली गई, उसका फ़ोन नंबर निकाला गया, पूरी आईडी निकाली गई, तो उसके बाद उसको ट्रेस करते हुए गिरफ्तार किया गया। और बड़ी बात यह है कि इसमें 3-3 लाख रुपए आपस में बांटे गए थे कि हम इतने की डकैती करेंगे, 3-3 लाख रुपए आएगा। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और इसकी वहाँ का एक हिसार में ही महावीर स्टेडियम है, वहाँ पर ही पूरी इसकी रणनीति तैयार की गई थी कि किस प्रकार से डकैती होगी। काफ़ी जो पुलिस के मुताबिक काफ़ी उन्होंने मंथन किया था कि किस बैंक को निशाना बनाया जाए। तो हाँ, बाद में जो यूनियन बैंक था उसको निशाना बनाने का फैसला किया गया कि वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा नहीं होती, और उसको निशाना बनाया। और ख़ास बात, एक जुडो का खिलाड़ी भी है, प्रदीप था, जो वो इस मुहिम में शामिल था इनके साथ। तो जुडो की प्रैक्टिस किया करता था उस स्टेडियम में, तो उसने भी इनका साथ दिया। और बाद में प्रदीप अजमेर शरीफ भी गया। वहाँ जाकर इन्होंने कहा कि हमने मन्नत पूरी हुई है कि हमने डकैती की थी। हैरानी की बात है कि धार्मिक स्थल पर 51,000 रुपये चढ़ावा चढ़ा कर आए हैं ये लोग। और साथ ही जो इनका मुख्य सरगना है वो सोनू नाम का व्यक्ति है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। काफ़ी नकदी भी बरामद कर ली है हरियाणा पुलिस ने। हिसार की डिप्टी कमिश्नर ने महिलाओं के लिए नई मुहिम शुरू करी है, क्या है ये? वंदना जी, हरियाणा के हिसार की डिप्टी कमिश्नर है डॉक्टर प्रियंका सोनी। उन्होंने जो कर दिखाया है वो पहली किस्म का मामला है कि मिनी सेक्रेटरीट में हम लोग अक्सर जाते हैं, कोई ना कोई काम होता है, महिलाएं भी उस सेक्रेटरीट में जाती हैं किसी ना किसी काम को लेकर, अपना सरकारी कोई भी काम होता है उनका। तो इसी के चलते खासकर जिनके पास नवजात शिशु होते हैं महिलाओं के पास, या फिर जिन बच्चों ने दूध पीना होता है, माता का स्तनपान करना होता है, तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो डिप्टी कमिश्नर हैं प्रियंका सोनी, उन्होंने एक वहाँ पर एक अलग से बूथ बना दिया है, कैबिन बना दिया है। उस कैबिन में बैठकर महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। साथ ही वहाँ पर थोड़े खिलौने भी रखे गए हैं, पालना भी रखा गया है कि अगर आप बच्चे को सुलाना चाहते हो तो वहाँ सुला भी सकते हैं। और साथ ही दीवारों के ऊपर पोस्टर हेल्थ से संबंधित लगाए गए हैं, और जो स्तनपान के प्रभाव हैं, फ़ायदे हैं, उनको लेकर भी वहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं। और साथ ही बड़ी बढ़िया जो एक स्लोगन लिखा गया है वो ये है कि आंचल से लगाकर अमृतपान कराती है, रोग प्रतिरक्षा कर उसे ताकतवर बनाती है। पूरा हाईलाइट करके लिखा गया है ताकि स्तनपान को प्रोत्साहित किया जा सके, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है तब तक उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और भी मजबूत हो जाती है। तो इससे पहले भी जब वो कैथल में डिप्टी कमिश्नर थी डॉक्टर प्रियंका सोनी, तो उन्होंने एक बुज़ुर्ग को एक दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर बनाया था कि आप देखें कि ये काम कैसे होता है, कैसे समस्याएं आती हैं, किस प्रकार से लोगों से मिलना बरतना होता है। तो उनको एक दिन का डिप्टी कमिश्नर बनाया था। हिमाचल में शिक्षा से संबंधित नया कानून बनने जा रहा है, क्या है ये कानून? बिल्कुल वंदना जी, इलेक्शन नज़दीक हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं हिमाचल प्रदेश में। इसी के चलते सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम दिखाती हुई नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर आम आदमी पार्टी व भाजपा, इनमें काफ़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक रैली भाजपा वाले करते हैं, दूसरी रैली आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं। तो इसी के चलते ही शिक्षा मंत्री हैं वहाँ के हिमाचल के गोविंद ठाकुर, उन्होंने कहा है कि हम जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी फ़ीस को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने जा रहे हैं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल, कोई भी प्राइवेट संस्थान अपनी मनमर्जी से फ़ीस नहीं ऐंठ सकता। अक्सर लोगों की शिकायतें आती हैं, इसी के ऊपर ही सरकार ने अब अमल करना शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि हमारे पास काफ़ी शिकायतें आई थी जिनमें मन मर्जी से फ़ीस बढ़ा दी जाती है और ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। तो इसके लिए कानून बनने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में कि शिक्षण जो संस्थान है, प्राइवेट स्कूल हैं, वो निर्धारित फ़ीस ही जो अभिभावक हैं उनसे ले सकेंगे। तो इसी के चलते उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी निशाना साधा है, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है वो मुख्य रूप से शिक्षा व स्वास्थ्य की बात करती है कि हम दोनों में सुधार करेंगे तो सारा समाज अपने आप ही सुधर जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि केजरीवाल हैं वो झूठ बोलने में माहिर हैं, प्रचार गलत करते हैं। तो इसी के चलते उनके खुद के बच्चे व जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया व केजरीवाल साहब के बच्चे, खुद के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं
और बात ये लगाते हैं, दुहाई ये डालते हैं कि सरकारी स्कूलों को ऊपर उठाया जाए, उनमें सुधार किया जाए। हिमाचल में JOA का पेपर लीक हो गया है और पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। क्या है पूरा मामला? JOA यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए परीक्षा थी। परीक्षा का दिन भी निर्धारित था, कैंडिडेट पहुंच चुके थे, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया था कि एक लड़के से जो कैंडिडेट था उससे पर्ची पकड़ी गई थी और उस पर्ची के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पेपर में थे उनके सबके आंसर पूरे सीक्वेंस में लिखे हुए थे। तो इस प्रकार से मामला सामने आया था। सुंदरनगर, मंडी में सुंदरनगर पड़ता है हिमाचल प्रदेश के, तो वहाँ का मामला था, उसको गिरफ्तार किया गया था। तो उसके बाद जो खुलासे हुए वो काफ़ी हैरानीजनक थे। पेपर शुरू होने से पहले ही, आधा घंटा पहले ही वो पेपर लीक हो चुका था। जिस प्राइवेट संस्थान में ये पेपर हो रहा था वहाँ पर जो एक कर्मचारी तैनात था उसने अपने मोबाइल से फ़ोटो खींची और उसको बाहर भेज दिया और बाहर बैठे लोगों ने फटाफट उस पेपर में जितने भी सवाल थे उनको गूगल पर सर्च किया, पूरा सीक्वेंस बनाया और अंदर पर्ची भिजवा दी। इसके चलते अब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और 10 मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। और जो मंडी की पुलिस अधीक्षक हैं शालिनी अग्निहोत्री, उन्होंने सारी जानकारी भी साझी कर दी है, ट्वीट भी कर दिया है कि किस प्रकार से ये पूरी तरह से प्लान था कि किस प्रकार पेपर को लीक किया जाए। लेकिन इसका सबसे जो नुकसान होने वाला है वो है जिन्होंने तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम को देना था, इस एग्ज़ाम को दिया, जिन्हें उम्मीद थी कि इस बार उनकी नौकरी लग जाएगी। तो होने वाले जो आने वाले समय में हो सकता है कि ये पेपर रद्द हो जाए और फिर से पेपर लिया जाए। विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। कल फिर से ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।